Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am here with our lesson number 10 of Learn to Speak English, and basically this our lesson is about the words for society etiquettes that we commonly use in our language, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं. ये वो वर्ड्स हैं. So you have to practice all these words to be fluent for your English language. So इन द प्रीवियस लेसन, पिछले लेसन में मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे. होपफुली कि आप सब ने उसे प्रैक्टिस किया होगा. लेकिन अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगी आप लोगों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन. कि व्हाट इज़ दैट? Here we are going to read about a word, happily. Happily a word जैसे हम कहते हैं खुशी से. इसका बेसिकली मतलब क्या है? खुशी से. तो इसमें हम इसको मोस्टली हम बहुत से काम कर रहे होते हैं. खुशी से मैंने ये काम किया, मैंने खुशी से अपनी पढ़ाई की. तो अपनी डेली लैंग्वेज में हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो हाउ कैन वी यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस? सो आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस फॉर यू. Like we live happily, the children were playing happily with their toys, Annie was playing happily with her toys, the children romped happily around about in the garden, the baby sat in his chair happily. इसके अलावा भी कुछ sentences हो सकते हैं. For example, we can say that children are playing happily on the beach, children are reading their lessons happily. So in this way हम छोटे छोटे sentences में अगर इन words को यूज़ करेंगे, happily हम simply बोल देते हैं खुशी से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए वो word specific word यूज़ कर लेंगे तो our language will be flourished. The next one is kindly. और ये अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब दूसरों से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या हम उनसे कोई काम अपना कह रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिकली उनको अपना ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि बहुत रूट सा एक अपना एटीट्यूड बना लेते हैं और उन्हें कहते हैं ये काम कर दो. सो अगर हम उसी बात को ज़रा अच्छे वे में, ज़रा बहुत डिसेंट वे में, लाइक उनसे काइंडली या प्लीज़ के वर्ड के साथ हम उसे यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा. और इससे आपके मैनर्स भी शो होंगे कि यू हैव सम मैनर्स टू टॉक विद अदर्स. दूसरों के साथ बात करने के आपको मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं. सो यहाँ पे काइंडली का मतलब है नरमी से, मेहरबानी से, ठीक है, शफीक, बहुत शफ़क़त के साथ. ये इस तरह से इस वर्ड का मीनिंग हम लेंगे. सो यहाँ कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं. ही हैज़ काइंडली एग्रीड टू हेल्प, मतलब वो बहुत नरमी से या शफीक तरीके से, मेहरबानी के साथ उसने बहुत अपने हेल्प के लिए तैयार हो गया. वुड यू काइंडली क्लोज़ द विंडो? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी को कहते हैं कि जी क्लोज़ द विंडो, विंडो बंद कर दो, तो दिस हैज़ बिकम एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर बन जाता है. लेकिन अगर आप इसी बात को कह देते हैं वुड यू काइंडली क्लोज़ द विंडो, क्या आप मेहरबानी से इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपकी बात भी मान लेगा. इसी तरह से शी वेरी काइंडली लेंट मी हर बाइसिकल. अब क्या है कि उसने बहुत मेहरबानी के साथ, उसने बहुत नरमी से या एहसन तरीके के साथ मुझे अपनी साइकिल जो है वो उधार दे दी. लेंट मी मीन से बोरो की उसने. और यहाँ पे हम कुछ और तरह से भी इसको कह सकते हैं, लाइक ही स्पीक्स काइंडली टू दैम, टू द पीपल, कि वो लोगों से बहुत नरमी से बात करते हैं. वुड यू काइंडली होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट, हम किसी को कोई अपनी चीज़ पकड़ा रहे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि वुड यू काइंडली होल्ड दिस फॉर अ मोमेंट. और मज़ीद अगर आपका किसी से कोई बात करने का दिल ना कर रहा हो, समटाइम ऐसा होता है, और ये जो सिचुएशन है सो फ्रस्ट्रेटेड डेज़ हैं, उसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं काइंडली लीव मी अलोन, कि आप मुझे अकेला छोड़ दें. आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, मेहरबानी करके आप मुझे अकेला छोड़ देंगे. तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं वो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में किसी ना किसी वे में यूज़ कर रहे होते हैं. तो इनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो होपफुली आपकी लैंग्वेज, जो आपका जो ख्वाब है इंग्लिश बोलने का, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह. ये वर्ड है मे. अब मे हम कहते हैं बेसिकली कहते हैं कि जैसे हम समटाइम इसको हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के लिए दुआ करते हैं और हम उसको बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं, तब भी हम मे का वर्ड यूज़ करते हैं.
ठीक है ना। और कहीं अगर हम पॉसिबिलिटी शो करें या हमें कंफर्म ना हो किसी चीज़ के बारे में, तो हम कह सकते हैं ना कि हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा इशू हो जाए या वहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तब भी हम मे को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई हेल्प यू क्लियर द टेबल। अब ये देखें, ये सेंटेंस कितना इजी और कितना हम तकरीबन इसे डेली ही यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग खाना तो डेली खाते हैं और उसमें यह है कि आपने टेबल भी क्लियर करना होता है, तो आपकी मदर या सिस्टर जो भी आपके साथ वहाँ पर टेबल पे सर्विंग में आपके साथ होती हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मे आई हेल्प यू क्लियर द टेबल, मे आई हेल्प यू पुट द थिंग्स ऑन द टेबल। देखिए ना, दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मे यू बी हैप्पी, अब ये दुआ हो गई। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम उन्हें विश कर रहे हैं कि अल्लाह करे तुम खुश रहो। और फिर यहाँ पॉसिबिलिटी है लास्ट सेंटेंस में, देखें, द ट्रबल में लाई इन द इंजन। ये भी तकरीबन जो है हमारी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होता है सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो सकती है, लाइक अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमने किसी बाइक पे या गाड़ी में जाना है, तो हम कह सकते हैं ना, कोई मसला हो गया, वो बंद हो गई है, हम कह सकते हैं द ट्रबल में लाई इन द इंजन, क्योंकि इंजन जिसमें चीज़ में भी होगा, यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस फॉर दोज। और घर में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी चीज़ें होती हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें काम नहीं करती या कोई इश्यू हो जाता है, वो अपना काम करना स्टॉप कर सकती हैं, तो हम उसके लिए भी पॉसिबिलिटी में कह सकते हैं कि द ट्रबल में लाए इन द, अब ये इंजन की जगह पे हम यूज़ कर देंगे इन द मशीनरी, इन द स्विच और इन द वायर्स। डिफरेंट उसमें हम इस बात को ले जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपके लिए ये 3 वर्ड्स आज काफ़ी रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे कल मुलाकात होती है, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि यू हैव टू यूज़ दी सेंटेंसेस, ट्राई टू यूज़ दी सेंटेंसेस, बी कॉन्फिडेंट। और आप ये समझें कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश आपको ही आती है, जितनी आपको आती है ना, इतनी अब किसी को भी नहीं आती, ठीक है। यू हैव लर्नड अ लॉट, सो इन वर्ड्स को यूज़ करें, इन सेंटेंसेस को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करें, और जहाँ दिल करता है ना आप इसे विदाउट एनी फ़ियर, बिल्कुल खौफ नहीं रखना, बिल्कुल नहीं डरना कि हमसे गलत हो जाएगा। और जब आप स्पोकन की तरफ आते हैं ना, तो उसमें मिस्टेक्स को बिल्कुल माइंड में नहीं रखते। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि गलत होगा, आप सिर्फ बोलेंगे और बोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो टेक केयर यू ऑल, आई विल सी यू विद आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।